अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। रियाद वापस जा रही हूँ तो आपको आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ जो मुझे मेरे वीज़े के लिए चाहिए। और मैं एतमाद सेंटर जा रही हूँ वीज़ा लगवाने, तो इसकी सारी चीज़ें जो जो आपको चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूँगी। और आप इस तरह की एक फ़ाइल बना लें जिसमें सब फ़ोटोकॉपीज़ और क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस तरीके से आप ये पूरी फ़ाइल बना के ले जा सकते हैं। और एतमाद सेंटर से वापस आके मैं आपको भी दिखाऊँगी कि कैसा रहा मेरा सारा प्रोसेस। आपके साथ मैं अपना सारा प्रोसेस शेयर करूँगी कि किस तरीके से मेरा वीज़ा लगेगा और एतमाद सेंटर और ये सारी डिटेल्स। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि एतमाद सेंटर में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। पिक्चर्स मैं कभी भी बनवा के लेके नहीं जाती हूँ। मैं काफ़ी साल से विज़िट वीज़े पे जा रही हूँ, तो मैं पिक्चर्स कभी भी बनवा के नहीं लेके जाती। वहीं पे वो पिक्चर्स बनवा भी लेते हैं और आपसे वहीं पे पेमेंट भी ले लेते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और मैंने इस बार अपॉइंटमेंट नहीं ली, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट जा रही हूँ। और दूसरी बात ये, एतमाद जाने से पहले आप ज़रूर अपने माइंड में रखें कि अगर वहाँ पे इन सारी चीज़ों में से आपका एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई ऐसा सच किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट मैं अपने साथ 50 to 60,000 रख रही हूँ। बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं वहाँ से आके भी बता दूँगी। और वीज़ा कितने दिनों में लगेगा और क्या-क्या चीज़ें होंगी मेरे जाने टाइम तक की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की तो आप फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हैं, लेकिन आपका निकाहनामा ओरिजिनल होना चाहिए। ये आपके पासपोर्ट के साथ अटैच होके वापस आ जाएगा। लेकिन विज़िट वीज़े के लिए ओरिजिनल निकाहनामा चाहिए होता है और ये हर साल मैं लेके जाती हूँ और ये मेरे पासपोर्ट के साथ वापस भी आ जाता है। बाकी सारी चीज़ों की आपको बस फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले मैंने मेंशन कर दिए हैं। एतमाद सेंटर पे अपना वीज़ा स्टैम्प कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स मैं सब सबमिट करवा आई हूँ। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा इजीली ये सारा प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एतमाद सेंटर पे तो कोई भी वीडियो नहीं बना सकी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश भी नहीं थी फैमिलीज़ की। ज़्यादातर वहाँ पे वर्क वीज़े के लिए लोग थे, लेकिन काफ़ी स्मूथली सारा प्रोसेस हो गया। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए थे वही डॉक्यूमेंट्स मैं साथ लेके गई थी। एतमाद सेंटर में तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, इसलिए मुझे किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना नहीं हुआ। अब कितने दिनों में मेरा वीज़ा लग के आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे F7 में, यहाँ पे एक कैफ़े में, और आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम यहाँ पे क्या ऑर्डर करते हैं। इस कैफ़े का एम्बियंस और इस कैफ़े की ये आउटडोर सारी अरेंजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पाकिस्तान में मैं सबसे ज़्यादा आके हाई टीज़ ही करती हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जो रियाद में मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो आज यहाँ की भी हम हाई टी ही ऑर्डर करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के हाई टी आइटम्स क्या-क्या हैं।
हाई टी के डिटेल रिव्यू के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे एक एक आइटम की विद डिटेल आपको मैं हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। और यहाँ पे हाई टीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि इन कैफ़ेज़ में या इन रेस्टोरेंट्स में जाके आप इन चीज़ों को अगर 1 बाय 1 ऑर्डर करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो हाई टी में आपको थोड़ी क्वांटिटी में भी हर चीज़ मिल जाती है जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं और उस रेस्टोरेंट की हर चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ की मुझे बहुत डिफरेंट लगती है कि यहाँ पे आपको आपका बिल भी शेक्सपियर की एक बुक में दिया जाता है क्योंकि इस कैफ़े का नाम शेक्सपियर है। तो ये काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। यहाँ की हाई टी बाकी हाई टी से थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है। और यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट तो मैं आपको सारी दिखा ही चुकी हूँ। आगे भी मैं आपके साथ अपनी वीडियोज़ में और हाई टीज़ शेयर करूँगी। क्योंकि अब रियाद वापस जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है तो मैं साथ साथ अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट करूंगी। और मैं जितनी भी ज्वेलरी अपनी वीडियोस में आपको दिखाती हूँ वो ज़्यादातर इसी तरह के स्टॉल से मैंने बाई की होती है। कुछ अफगान ज्वेलरी होती है और कुछ एंटीक स्टाइल ज्वेलरी होती है जो कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला नेकलेस बाय कर लिया था। और बाकी डिटेल्स के मेरा वीज़ा कब लग के आएगा और मैं कौन सी फ़्लाइट्स बुक कराऊँगी, किस तरीके से मैं वापस जाऊँगी, वो मैं आगे की आपकी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। So stay tuned to my channel.